हेलो गाइस, ऑटोमेशन फीवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के साथ हम पिवोट टेबल पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आने वाली वीडियोज में सीखेंगे पिवोट टेबल किस किस तरह बना सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, पिवोट टेबल को फॉर्मेट कैसे करते हैं और भी काफ़ी सारे पिवोट टेबल से संबंधित सारे ऑपरेशन एक एक करके सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम पिवोट विजार्ड का यूज करके एक सिंपल सी पिवोट टेबल बनाना सीखेंगे। पिवोट टेबल का यूज हम डेटा को समराइज करने के लिए करते हैं और एक्सेल में पिवोट टेबल बनाना बहुत ही आसान होता है। आप 1 मिनट से कम में एक पिवोट टेबल तैयार कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हम एक्सेल में जो पिवोट टेबल बनाते हैं उसके लिए हम VBA में कोड भी लिख सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। VBA में दो तरीके से हम पिवोट टेबल बना सकते हैं। पहला हम पिवोट विजार्ड का यूज कर सकते हैं और दूसरा पिवोट कैसे का। पहले हम पिवोट विजार्ड का यूज करके एक पिवोट टेबल बनाना सीखेंगे और उसके बाद आने वाले वीडियोज में हम पिवोट कैसे का यूज करके पिवोट टेबल बनाएंगे। हमारे पास डेटा नाम की एक सीट है जिसमें सेल्स का हमारे पास डेटा है। इस डेटा पर हम एक छोटी सी पिवोट टेबल बनाएंगे जिसमें हम रो में रखेंगे प्रोडक्ट को, कॉलम में रीजन को और हम प्रोडक्ट की सेल्स का रीजन वाइज सम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेल में एक पिवोट टेबल हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो भी स्टेप हम एक्सेल में पिवोट टेबल बनाने के लिए करते हैं वही स्टेप हम पिवोट विजार्ड का यूज करके एक पिवोट टेबल बनाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, जिस भी डेटा पर हमें पिवोट टेबल बनानी होती है उसके किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाके पिवोट टेबल पर हम क्लिक करते हैं जिससे एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस पे हम ओके के बटन पे क्लिक करें तो एक नई सीट हमारी ऐड हो जाती है और उसमें ब्लैंक पिवोट टेबल बाय डिफॉल्ट बन के आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पिवोट टेबल को हम डिजाइन करते हैं जिसमें रोज, कॉलम्स, फिल्टर्स और वैल्यूज में अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स ऐड करते हैं और अपनी पिवोट टेबल को हम तैयार करते हैं। सो चलिए पिवोट टेबल बनाने का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं और उससे पहले ये जो सीट ऐड हुई है इसको हम कर देते हैं डिलीट और फिर चलते हैं VB एडिटर पर। अब सबसे पहला काम जो हमें करना है, जो ये हमारी डेटा नाम की सीट है और इसमें जो हमारी रेंज है इसमें किसी भी एक सेल को हमें सेलेक्ट या एक्टिवेट कराना है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले डेटा वाली सीट को एक्टिवेट कराना होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी सीट अवेलेबल हो और जो हमारी एक्टिव सीट हो वो कोई दूसरी हो। तब हमें डेटा वाली सीट को पहले एक्टिवेट कराना होगा। तो डेटा वाली सीट का जो डोमेन नेम है वो सीट1 है। सीट1 डॉट एक्टिवेट करा देते हैं और फिर जो हमारी डेटा वाली सीट है उसके किसी भी एक सेल को उस रेंज में से जिस पे हमें पिवोट टेबल बनानी है उसको हम सेलेक्ट या एक्टिवेट करा देते हैं। चलिए पहले ही सेल को करा देते हैं, A1 सेल को हम एक्टिवेट। आप यहाँ पर चाहे तो एक सिंगल सेल को एक्टिवेट करने की बजाय उस सारी रेंज को सेलेक्ट करा सकते हैं जिस पर आपको पिवोट टेबल बनानी है। ओके, उस रेंज का एक सेल हमने एक्टिवेट करा लिया जिस पर हमें पिवोट टेबल बनानी है। अब हम पिवोट टेबल बनाते हैं। उसके लिए हम देंगे वो सीट इसमें पिवोट टेबल वाला डेटा है डॉट, और फिर हम पिवोट विजार्ड का यूज करेंगे एक पिवोट टेबल बनाने के लिए, जिसके लिए हमें एक मेथड मिलता है पिवोट टेबल विजार्ड। हमें सिर्फ ये लिखना है। अब हम क्या करें, अगर पिवोट टेबल विजार्ड मेथड के आगे कर्सर रख के कंट्रोल आई की प्रेस करें तो एक ये हेल्प ओपन होगी जिसमें सारे पैरामीटर हमें दिए हुए होंगे जो हम आगे इनमें से कुछ पैरामीटर यूज करेंगे। आप देखेंगे सारे पैरामीटर यहाँ पर ऑप्शनल है, तो हम चाहे तो पैरामीटर को यूज कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी। उसके आगे सबसे लास्ट में आप देखोगे एज पिवोट टेबल लिखा हुआ है, मतलब जो हमारा पिवोट टेबल विजार्ड ये मेथड है ये एक पिवोट टेबल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। सो हम इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं pvt
टेबल के नाम से एज इसका डेटा टाइप हम रखते हैं पिवोट टेबल। और उसके बाद पिवोट टेबल विजार्ड मेथड जो पिवोट टेबल का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है उसको स्टोर कराने के लिए पीवीटी टेबल नाम के वेरिएबल में हम लिखेंगे सेट वेरिएबल का नाम जो कि है हमारा पीवीटी टेबल इक्वल टू शीट1 डॉट पिवोट टेबल विजार्ड। अभी तक हमने जितना कोड लिखा है अगर आप इसको रन कर दे तो इससे एक ब्लैंक पिवोट टेबल आपकी बन जाएगी। पर जो पिवोट टेबल बनेगी उसका जो फॉर्मेट आपको दिखेगा सामने वो थोड़ा अलग होगा, जैसे कि आप नॉर्मल एक्सेल में बनाते हो। ब्लैंक पिवोट टेबल का वो सेम फॉर्मेट नहीं होगा। ब्लैंक पिवोट टेबल तो हमने बना ली। अब इस पिवोट टेबल में कुछ हम फील्ड्स ऐड कराते हैं। उसके लिए हम देते हैं पिवोट टेबल, इसमें हमें फील्ड ऐड कराने हैं, वो है हमारी पीवीटी टीबीएल के नाम से डॉट, और एक फील्ड को रेफर करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं पिवोट फील्ड्स का, और इसके अंदर देते हैं कॉलम की इंडेक्स या फिर हम उसका नाम। तो जैसे हमें रो में रखना है अपने प्रोडक्ट वाले कॉलम को, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर इसका नेम दे देते हैं पिवोट फील्ड्स के अंदर। इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम यूज करते हैं ओरिएंटेशन के नाम से। इस प्रॉपर्टी का काम ये होता है कि यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि फील्ड्स को हम रो में रखना चाहते हैं, कॉलम में, फिल्टर में या वैल्यूज में। तो जैसे हमें प्रोडक्ट वाले अपने फील्ड को रखना है रो में, तो उसके लिए हम देंगे एक्सेल रो फील्ड। बहुत इजी है। अगर कॉलम में रखना है तो एक्सेल कॉलम फील्ड। जैसे हमारा एक दूसरा फील्ड है जो कि है रीजन के नाम से, इसको हमें रखना है कॉलम में। सो हम इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, नीचे एक बार पेस्ट कर लेते हैं और फील्ड नेम को कर देते हैं रीजन, और इसको कहाँ रखना है हमें, कॉलम में। तो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू हम कर देंगे एक्सेल कॉलम फील्ड। दो फील्ड हमने अपनी पिवोट टेबल में ऐड करा दिए। अब जो तीसरा फील्ड है वो है हमारा टोटल वाला, इसको वैल्यूज में हमें रखना है। सो चलिए रखते हैं एक बार, और हम ओरिएंटेशन वाली लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करा लेते हैं। फील्ड के नेम को चेंज कर देते हैं टोटल में, और किसी फील्ड को अगर हमें वैल्यू फील्ड में रखना होता है तो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू हम देते हैं एक्सेल डेटा फील्ड। अब जो ये हमारा टोटल वाला फील्ड है इसको हमें कॉलम में रखना है, साथ ही ये जो हमारी टोटल सेल्स है इनका सम भी कराना है। तो उसके लिए हमें पिवोट फील्ड्स पे एक और प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, फंक्शन। सो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हमें पिवोट फील्ड्स पे यूज करनी है। तो हम क्या करते हैं, कोड को रीडेबल बनाने के लिए विद स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। विद को यहाँ पर हम बंद कर देते हैं एंड विथ लिख के, और यहाँ तक का कोड सेम रहेगा। तो इसके नीचे जो कोड है, मतलब ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी को हम न्यू लाइन में लिख लेते हैं। साथ ही एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी फंक्शन, उसको नीचे देते हैं और इसकी वैल्यू हम देंगे, हमें कौन सा फंक्शन इस पर लगाना है, हमें कराना है सम। तो यहाँ पर दे देंगे हम एक्सेल सम। सो एक पिवोट टेबल बनाने का कोड हमारा तैयार हो चुका है। इस कोड को रन करें और एक्सेल की सीट में जाके देखें तो हम देखते हैं एक नई सीट बनी है जिसमें एक सिंपल सी पिवोट टेबल हमारी बन गई है, जिसमें प्रोडक्ट हमारे रोज में आ रहे हैं, कॉलम्स में रीजन है, और जो सम है सेल्स का वो वैल्यूज में आ रहा है। अभी आप देखें तो पिवोट टेबल का डिजाइन जो है बहुत सिंपल सा आ रहा है। आप अपने पिवोट टेबल को थोड़ा कलरफुल बनाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं कोड से। अगर हम डिजाइन में जाएं तो यहाँ पर इसके मल्टीपल डिजाइन होते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमें अगर पिवोट टेबल का ये वाला डिजाइन है ये देना है तो हम इसको दे देंगे, ये है पिवोट स्टाइल मीडियम 2 डिजाइन। सो वो हम आराम से दे सकते हैं। अभी के लिए इस सीट को डिलीट कर देते हैं जिससे पिवोट टेबल भी डिलीट हो जाए। अपने कोड पे चलते हैं, यहाँ पर देते हैं पिवोट टेबल जो कि हमारी पीवीटी टीबीएल डॉट, इसकी एक प्रॉपर्टी होगी टेबल स्टाइल 2,
ये हमें यूज करनी है और उसकी वैल्यू हमें देनी है पिवोट स्टाइल मीडियम 2। शायद यही टेक्स्ट था जो हमने वहाँ पढ़ा था। ओके, बना के देखते हैं, रन करते हैं मैक्रो को, अपने एक्सेल में जाए। सो आप देखेंगे हमारी जो पिवोट टेबल इस बार बनी है थोड़ी कलरफुल और अच्छी बनी है। अगर आपको किसी दूसरे स्टाइल में अपनी पिवोट टेबल बनानी है सो आप यहाँ से वो स्टाइल देखेंगे, उसका नेम यहाँ से ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें इस स्टाइल में बनानी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिवोट स्टाइल मीडियम 7। ये वाला टेक्स्ट आप यहाँ से लेंगे और बिना स्पेस के आप अपने VBA के कोड में इसको दे देंगे, पिवोट स्टाइल मीडियम 7। सेव करें, कोड रन करें और एक्सेल की सीट पे जाके देखें। सो एक नई सीट बनी है जिसमें हमारी नई पिवोट टेबल बनी है जिसका डिजाइन हमारा मीडियम 7 वाला है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय।